फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था आइडेंटिटी। हम टेबल के इंटीजर टाइप कॉलम के ऊपर आइडेंटिटी कैसे सेट करते हैं। आइडेंटिटी के अंदर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू रहते हैं। फर्स्ट इज सीड वैल्यू एंड सेकेंड इज इंक्रीमेंटेड वैल्यू। सीड मीन्स फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मीन्स हमें कहाँ से आईडी स्टार्ट करना है उसे बोलेंगे हम सीड वैल्यू। एंड सेकेंड इज इंक्रीमेंटेड वैल्यू। मैं एक बार इसका 2 मिनट में आपको रिवाइज करती हूँ पूरा। मैं सर्वर को कनेक्ट करती हूँ। मैं पहली ही क्वेरी यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लास्ट लेक्चर में बनाई थी उसी ओपन करती हूँ। ओके, मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया था विथ यूजिंग आइडेंटिटी की। ओके, मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, मेरा मास्टर है, मुझे एनुअल डेटा सेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है, हमें आईडी कॉलम की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें आइडेंटिटी वैल्यू प्रोवाइड करता है। और यहाँ इस पे आइडेंटिटी के 2 पैरामीटर्स रहते हैं। फर्स्ट इज सीड एंड सेकेंड इज इंक्रीमेंटेड वैल्यू, मीन्स हमें कहाँ से आईडी स्टार्ट करना है और कितने नंबर से आइडेंटिटी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ओके, अब मैं यहाँ पे ये जो 3 रोज है मैं इसे इंसर्ट करती हूँ। ओके, मैंने इंसर्ट कर दिया, डेटा रिट्रीव करती हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज पड़े हुए हैं जो कि जिसका आईडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इंटर नहीं किया, जो कि मुझे आइडेंटिटी की ने बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करके दे दिया। मैं यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू 2 कर दूंगी, तो मुझे पहला आएगा जो सीड वैल्यू दिया है, पहला आईडी आएगा 1 एंड इंक्रीमेंटेड वैल्यू 2 है तो 1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 + 2 विनोद का आईडी आएगा 5। ओके, ये है बेसिकली आइडेंटिटी कीवर्ड। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था कि आइडेंटिटी हैज 2 वैल्यू, फर्स्ट इज सीड एंड सेकेंड इज इंक्रीमेंटेड वैल्यू एंड इट हैज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी 1 ये अगर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई भी नहीं किया आइडेंटिटी का डिफॉल्ट वैल्यू तो भी वो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू लेता है। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड आइडेंटिटी वैल्यू। ओके, आज हम देखेंगे एक्सप्लिसिटली अगर हमें वैल्यू कोई इंसर्ट करना है तो सपोज मैं अब क्या करती हूँ, 2 और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ नीचे। हम देखते हैं हमें एक्सप्लिसिटली वैल्यू एंटर करने की क्या जरूरत पड़ती है। ओके, सपोज मेरे पास 4th आईडी वाला स्टूडेंट है जिसका मैं नाम यहाँ पे सपोज डालती हूँ दीपक। ओके, जेंडर करती हूँ यहाँ पे फीमेल में ज़्यादा चेंज नहीं करती, खाली जेंडर एंड नेम चेंज कर दूंगी। ओके, मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब सपोज मैं यहाँ पे डालूंगी सागर, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट। 2 और रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे मेरे पास अब टोटल 5 रिकॉर्ड है। ओके, सपोज मुझे अब क्या मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये जो मेरे पास जो 5 स्टूडेंट है, सपोज 3 आईडी वाला स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट करके चला गया। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, वेयर id इज इक्वल टू 3। ओके, ये क्वेरी से क्या होगा, जहाँ पे id 3 है वो रो डिलीट कर देगा। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, 1 रो अफेक्टेड। मैं फिर से डेटा रिट्रीव करती हूँ। ओके, मैं इसे नीचे कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो मेरे पास 3 नंबर का जो आईडी कॉलम था उसका डेटा यहाँ से टेबल से डिलीट हो गया और नीचे के एज इट इज यहाँ पे आ गए। अब क्या हो गया, सपोज मेरे पास एक और स्टूडेंट आ गया। ओके, मैं यहाँ पे सपोज इसका नाम डालती हूँ यहाँ पे। ओके, एंड सिंपली यहाँ पे करती हूँ फीमेल। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ। अब देखो हमारे पास सागर का जो आईडी था वो 5 था एंड मैंने इसके बाद 3 नंबर का जो स्टूडेंट था उसका रो से डिलीट कर दिया। ओके, टेबल से उसका रो डिलीट कर दिया और मैंने ये जो नया वाला स्टूडेंट है सुनीता नाम का, मैंने उसे इंसर्ट कर दिया। तो वो देखो यहाँ पे सागर का लास्ट जनरेटेड आईडी था 5, जब मैंने ये नया वाला इंसर्ट कर दिया तो उसने बाय डिफॉल्ट नीचे वाला ले लिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सपोज मेरे पास 3 नंबर का जो आईडी वाला जो था वो यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिया और मेरे पास एक और कैंडिडेट आ गया और मुझे उसका आईडी वो
वो असाइन करना है, मतलब 3 नंबर का जो आईडी है वो मुझे आने वाले स्टूडेंट को असाइन करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी की वजह से मैं उसका वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी इंसर्ट, ये जो आइडेंटिटी से हम वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, ये मुझे ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं एक्सप्लिसिटली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। ओके, सो हम देखेंगे अब एक्सप्लिसिटली वैल्यू, इसके अंदर 3 नंबर का आईडी के स्टूडेंट के लिए मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है। अगर मैं ऐसा लिखूँ इंसर्ट, मैं यही क्यूरी कॉपी पेस्ट करती हूँ, ओके, इंटू, एंड मेरे पास सपोज 3 नंबर का स्टूडेंट आ गया राहुल, एंड सॉरी 3 नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया राहुल, और मुझे अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी की वजह से यहाँ पे 7 नंबर ले लेगा। लेकिन मुझे इस जो नए वाले स्टूडेंट को ये 3 नंबर का आईडी असाइन करना है, लेकिन मेरे पास आइडेंटिटी अभी ऑन है, इसीलिए मेरा ये वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा। तो पहले मुझे ये आइडेंटिटी हटाना पड़ेगा, एंड बाद में मैं इसे 3 नंबर का जो वैल्यू है वो एक्सप्लिसिटली दे सकती हूँ। देखो अब हम कैसे वहाँ उसे आइडेंटिटी को सेट करेंगे। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट आइडेंटिटी, के ऊपर हमें सेट करना है तो सेट आइडेंटिटी, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी आइडेंटिटी इंसर्ट, और मैं यहाँ पे सिंपली टेबल का नाम दूंगी और ऑन बोलूंगी। ओके, सो ऑन की वजह से क्या होता है, आइडेंटिटी इंसर्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली वैल्यू एंटर करने के लिए ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये है उसका क्वेरी जो हमें एक्सप्लिसिटली वैल्यू एंटर करने के लिए अलाउ करेगा। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, मैं अब एक बार उसका डेटा देखती हूँ। देखो मेरे पास 6 रिकॉर्ड पड़े हैं। अब मैं इसे तीसरा रिकॉर्ड जो है थर्ड रो वो असाइन करूंगी एक्सप्लिसिटली, लेकिन अगर मैंने इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया तो वो वर्क नहीं होगा। ओके, देखते हैं एक बार वो क्या बोल रहा है। देखो, एन एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी टेबल स्टूडेंट कैन बी ओनली व्हेन कॉलम लिस्ट इज यूज्ड, मीन्स एक्सप्लिसिटली अगर हमें वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो हमें कॉलम की लिस्ट भी कॉलम की लिस्ट कंपलसरी यहाँ पे प्रोवाइड करनी ही होगी। सो पहले हम बोलेंगे यहाँ पे आईडी देन कॉमा, देन सेकेंड टेबल कॉलम का नेम है नेम, थर्ड वाला जो है वो एज, नेक्स्ट जेंडर, एंड लास्ट वन जो है सिटी। ओके, सो हमें अगर एक्सप्लिसिटली वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें सेट आइडेंटिटी इंसर्ट टेबल नेम एंड ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम एक्सप्लिसिटली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड हमें कॉलम की लिस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। देखो मैंने इसे अब सिलेक्ट कर दिया, और अब मैं इसे मुझे जो एक्सप्लिसिट वैल्यू चाहिए वो मैंने यहाँ पे आईडी के लिए दे दी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। अब हम एक बार डेटा रिट्रीव करते हैं, देखते हैं जो मैंने राहुल के लिए आईडी 3 लिखा है वो उसने ले लिया है क्या। देखो उसने राहुल का आईडी यहाँ पे 3 ले लिया। ओके, अब मेरा आइडेंटिटी इंसर्ट एक्सप्लिसिटली ऑन है। अगर मुझे सपोज नेक्स्ट स्टूडेंट और इंसर्ट करने हैं तो वो हमने आइडेंटिटी इंसर्ट एक्सप्लिसिटली ऑन किया है तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट वैल्यू एंट्री करने के लिए ऑन किया है। अब देखो मैं इसे सिंपली एग्जीक्यूट करती हूँ, वो नहीं लेगा, इसने नहीं लिया, क्योंकि आइडेंटिटी को हमने अभी यहाँ पे आइडेंटिटी इंसर्ट एक्सप्लिसिटली ऑन किया है तो मुझे वो ऑफ भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं ऑटोमेटिक वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। मैंने इसे ऑफ किया। ओके, ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मुझे इसे ऑफ करना पड़ेगा। ओके, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सक्सेसफुली, देन मैं इसे अब एग्जीक्यूट करूंगी, तभी जाके देखो 1 रो अफेक्टेड, तभी जाके वो उसका नेक्स्ट वैल्यू है जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है वो लेगा। देखो सुनीता के लिए उसने फिर से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टाइम इंसर्ट कर दिया तो देखो उसने नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया। ओके, सो ये है आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन ऑफ करने के लिए क्यूरी का यहाँ पे सिंटैक्स है। ओके,
अब सपोज क्या हो गया कि मेरे ये जो है स्टूडेंट, ये 1 ईयर के लिए है टोटल। अब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो मुझे फिर से लिस्ट 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, अगर 1 से स्टार्ट करनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपली डिलीट करते हैं। ओके, डिलीट ऑल रो करते हैं। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, सारे के सारे रो डिलीट हो गए। वैल्यू देखते हैं। ओके, वैल्यू सारे के सारे रो यहाँ पे डिलीट हो गए। मेरी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गई। ओके, सपोज नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गई और मुझे यहाँ से 1 से वैल्यू स्टार्ट करना है नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के। अब मैं यहाँ पे सपोज पहला स्टूडेंट डालती हूँ, अनीता, फीमेल, पुणे। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ। देखो ये कौन सा, हमें 1 से स्टार्ट करना है अभी, क्योंकि पूरा पहले बैच मेरा पहला जो वैल्यू ले रहे थे 7 रोल नंबर तक, वो सब यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट ईयर के थे। नई बैच स्टार्ट कर दी मैंने, तो मुझे ये 1 से असाइन करना था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, उसने लास्ट जनरेटेड जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट था उसके बाद से ही वैल्यू उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज ऐसा मेरे पहले ईयर में सपोज मेरे पास अगर 1 लाख तक एंट्री है, 1 लाख तक एंट्री है, एंड नेक्स्ट ईयर से मुझे फिर से 1 से स्टार्ट करना है, तो ये तो वर्क नहीं करेगा, वो ये वैल्यू लेगा। ओके, सो ये अवॉइड करने के लिए हमारे पास, हमें ये 1 से स्टार्ट करने के लिए डीबीसीसी, उसके बाद चेक अंडरस्कोर आइडेंट, डीबीसीसी चेक करना है। यहाँ पे मुझे ये जो मेरा नया वाला बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसे 1 से असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी डीबीसीसी स्पेस देके बोलूंगी चेक आइडेंट, डीबीसीसी चेक आइडेंट। और इसके यहाँ पे 3 पैरामीटर रहेंगे। पहला जो रहेगा टेबल का नाम कॉमा, देन हम बोलेंगे उसे रिसीड, मीन्स हमें वो वैल्यू रिसीड करके दो 0 से, मीन्स नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। मैंने सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, डीबीसीसी एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ओके, अब मैंने इसे अगर ये यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया और वैल्यू देखेंगे। ओके, सो देखो उसने 1 से वैल्यू स्टार्ट कर दिए। ओके, सो चेक आइडेंट, डीबीसीसी चेक आइडेंट, यहाँ पे आएगा टेबल का नाम, वैल्यू हम रिसीड करने के लिए बोलेंगे 0 से वैल्यू रिसीड कर दो, क्योंकि नेक्स्ट स्टूडेंट जो आएगा उसे हम 1 वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, सो ये जो है हम उसे बोलेंगे चेक आइडेंट का कंसेप्ट। ओके, सो इंसर्टिंग एक्सप्लिसिट वैल्यूज इन टेबल, फॉर इंसर्टिंग एक्सप्लिसिट वैल्यू हमें सेट आइडेंटिटी इंसर्ट टेबल का नाम एंड ऑन करना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो वी ऑफ द आइडेंटिटी इंसर्ट वैल्यू आफ्टर, मीन्स अगर एक्सप्लिसिटली वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हमें ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे बाद में ऑन की जगह पे ऑफ कर देंगे। ओके, मीन्स इफ आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन देन वी कैन इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू इन द टेबल। ओके, सो ये है हमें एक्सप्लिसिट वैल्यू इंसर्ट करने के लिए सेट आइडेंटिटी इंसर्ट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो लास्ट, हाउ टू गेट लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी इन कॉलम वैल्यू, मीन्स इसका मतलब है हमें लास्ट जनरेटेड में 2-3 और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे ही एग्जीक्यूट करती हूँ। ये मैंने 5 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दे, मैं वैल्यू एग्जीक्यूट करती हूँ। मेरे पास अभी 6 स्टूडेंट है। ओके, अब मुझे सपोज मैं यहाँ पे मैं इस क्यूरी में हूँ, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास 6 स्टूडेंट है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट की क्यूरी बोली है, तो ये हमें लास्ट जनरेटेड वैल्यू मतलब पूरा का पूरा टेबल ये लाके दे रहा है। लेकिन मुझे खाली लास्ट जनरेटेड में यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी एग्जीक्यूट करती हूँ, और ये मैं यहाँ पे खाली क्या करती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज दूंगी
ओके वैल्यूज, एंड मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करूंगी। ओके अब अगर मेरे पास इसमें मैं वैल्यू एंटर करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे इससे पता नहीं चल रहा है कि मेरे पास लास्ट इंसर्टेड स्टूडेंट की क्या नंबर था। ओके सो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन वे है। ओके पहला है स्कोप आइडेंटिटी। ओके स्कोप आइडेंटिटी एक फंक्शन है, उससे हम लास्ट जनरेटेड वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओके मैं यहाँ पे बोलूंगी सिलेक्ट स्कोप आइडेंटिटी एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। ओके नेक्स्ट है सिलेक्ट एट आइडेंटिटी। एट आइडेंटिटी जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल है। ओके एंड लास्ट वन है इज सिलेक्ट आइडेंट करंट। ओके सिलेक्ट आइडेंट अंडर स्क्वायर करंट, एंड इसमें हम देंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम हम सिंगल कोटेड में देंगे स्टूडेंट। ओके अब देखो मैं तीनों क्यूरी एट अ टाइम करती हूँ ताकि हम देख सके कि अभी मेरे पास लास्ट जनरेटेड स्टूडेंट का आईडी 6 है। ओके लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू 6 है, तो हम देखते हैं इससे रिजल्ट आता है या नहीं। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, देखो लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी वैल्यू 6 है। सो ये जो तीन फंक्शन है हम इससे ये क्यूरी है, इससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमें लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे। ओके सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि हाउ टू गेट लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी कॉलम इन वैल्यू। ओके सो थ्री ऑप्शन, देयर इज थ्री ऑप्शन फॉर गेटिंग लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी कॉलम values. First is select identity, a function. Second one is that identity, it is a globally variable. Okay and third one is select ident current and parenthesis टेबल नेम। ओके सो ये है आइडेंटिटी के बारे में। ओके सो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सब क्यूरी। ओके सब क्यूरी हम कैसे उसका क्यूरी सिंटैक्स वगैरह हम देखेंगे सब क्यूरी का। ओके सो थैंक यू।